उस बेटे का जिम्मेदार एक नंबर का गुनहगार वो विष्णु है, जिसका वो औलाद है और जो उसकी माँ की हत्या किया है। विष्णु को और अर्जुन को फांसी के फंदे पर लटकना चाहिए इन दोनों को, ताकि देखने वाले आने वाले लोग कम से कम जो शिक्षा तो आप दी। मालती चौहान के जो मायके वाले हैं, मालती चौहान के मायके वाले मालती के पति विष्णु पर आरोप लगाते हैं कि मालती की हत्या की गई है, लेकिन विष्णु कहता है कि मैंने हत्या नहीं की है, इसमें साजिश अर्जुन की है। लेकिन क्या जब विष्णु अपने पत्नी को अब मायके से बुलाता है मालती को, तो उसके पास क्यों नहीं रहता, उसके पास क्यों नहीं सोता है, उसे अकेला क्यों छोड़ देता? क्या ये सवाल नहीं बनता है? वो सभी सवाल बनते हैं मित्रों। सभी सवाल का एक उत्तर आपको बता दूं कि आपका रिनाउंड चैनल है जौनपुर का, मैं आपके चैनल को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले मित्र विष्णु तो जेल में है, और अर्जुन को पकड़िए, प्रोसीडिंग चलाई जाए, सेशन बैठाया जाए, और कलेक्टर साहब, रिस्पेक्टेड कलेक्टर संत कबीर नगर के सेशन बैठाएं दोनों को। इन दोनों को पहले फांसी पर बिना वक्त लगाए ऐसे लफंगों को, ऐसे इस तरीके का दुराचार करने वाले। सर, उसका छोटा सा बेटा युवराज है, अब वो कहाँ जाएगा? उसकी देखभाल कौन करेगा? उसको शिक्षा कैसे मिलेगी? ये तो मैं आपसे ही कहने वाला था कि अब उसका 1 साल का बेटा कहाँ जाएगा? उसका जिम्मेदार कौन है? उस बेटे का जिम्मेदार एक नंबर का गुनहगार वो विष्णु है, जिसका वो औलाद है और जो उसकी माँ की हत्या किया है। विष्णु को और अर्जुन को फांसी के फंदे पर लटकना चाहिए इन दोनों को, ताकि देखने वाले आने वाले लोग कम से कम जो शिक्षा तो आप दीजिए, लेकिन इन दोनों को 1 मिनट भी जीने का इनको छोड़ना ही नहीं चाहिए। इस तरीके से आप जिस्म से खेलेंगे, इस तरीके से नारी विरासत के साथ खेलेंगे। आप कौन सा कांड करना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर? क्या करना चाहते हैं भाई? कौन सा कांड करेंगे आप इस तरीके से? क्यों नहीं इस पर ऐसे लोगों को 1 मिनट भी विष्णु का नाम ले रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं इस तरीके से, उसको फांसी प्रोसीडिंग हो, सेशन बैठे, सेशन लंबित न रखा जाए। ऐसे पापियों को एक तरफ वो 3 साल पहले शादी करता है, फिर उसकी शादी अपने एक लफंगा यूट्यूबर लफंगा से कराता है, और सिंदूर की जगह कहता है कि हमने अबीर लगा दिया, वो यूं ही शादी नहीं था, ये खेल खेल में हमने मिट्टी लगा दिया। क्या यही विरासत हिंदुस्तान की है? क्या यही हमको संस्कार में मिला है? क्या ऐसे ही जुआ से भारत चल सकता है? ये सभी जुआओं का बात हो रही है, जुआओं पर आप हमसे सवाल कर रहे हैं। कौन सा मैं इलाज कर दूं, कौन सा टैबलेट दे दूं कि ये जुआ इस भागते हुए अंधेरे के पथ से हट जाए? लेकिन मैं एक आपको देना चाहता हूं, एक महामंत्र, कि अब हर बच्चे को, जो आने वाला बच्चा है, खूब पढ़ाइए लिखाइए, कॉन्स्टिट्यूशन कम से कम पढ़ाइए, संविधान पढ़ाइए, मौलिक अधिकार बताइए, नीति निर्देशक सिद्धांत बताइए, प्रस्तावना बताइए संविधान का, और कर्तव्य बताइए कि मौलिक कर्तव्य भी कुछ ये बताइए। हर आदमी को पढ़ाइए, और स्त्री को तो पढ़ाइए, बेटी बहनों को। अब इस भारत को कोई नहीं बचा सकता। और मदिरालय बंद करने का मित्रों, सभी लोग, आप लोग बजाइए, सरकार के कान तक आवाज करिए कि हिंदुस्तान में जब तुम शराब बेचोगे तो नारी बलात्कार और हिंसा रुकेगा कैसे? कौन रोकेगा? ये सर कोई नहीं रोक सकता। ये सर जिस तरह से पति पत्नी का झगड़ा जो है, उसमें तीसरा आता है, गोरखपुरिया भौजी आती है, वीडियो बनाती, वायरल करती है, और कुछ ब्लॉगर आते हैं, घर का झगड़ा है जो बाहर करते। क्या इस तरह से होना चाहिए? किसी के घर का झगड़ा, किसी का पर्सनल मैटर सोशल मीडिया पे डाला जाना चाहिए, जिससे आज उसका ये कारण हो, उसकी मौत हो जाए, ये होना चाहिए? सुनिए, एक बात सुन लीजिए कि कल भी पति पत्नी के रिश्ते थे हिंदुस्तान में, आज ही तो पति पत्नी का रिश्ता नहीं है। इस तरीके की कोई घटना नहीं होती थी। एक बात आप जान लीजिए, बलात्कार और हिंसा जो अभी बढ़ी है, इस तरह की घटना नहीं होती। और बार बार आप कह रहे हैं कि पति, इसका रेमेडी में खोजने की, इसका 2 तरीका है। एक तो इन दोनों 2 तरीका नहीं है, एक तो इसका इमीडिएट आप इसको करिए कि इन दोनों को फांसी की तरफ ले चलिए, प्रोसीडिंग करिए। और दूसरे, अब से भी सारे जुआ जो आप लोग खड़े हैं, सभी लोग खड़े हैं, जुआओं को, अपने बेटी बहनों को,
अपने अपने परिवार को पढ़ाना चाहिए, अपने भी पढ़ना चाहिए। और जिस जिस्म के साथ खेलते हो यार उसी की हत्या करते हो। कहाँ यह भारत चला गया है यार? किस तरीके से मैं ये तुमसे सवाल पूछूं तो तुम कैसे मुझे बताओगे? मुझे बताओ ना, इसका उत्तर हमसे पूछ रहे हो, मुझे बताओ कि क्या किया जाए। जिस माँ के पेट से पैदा होते हो उसी की तुम हत्या करोगे। जिस स्त्री के साथ तुम्हारा जीवन निर्वहन होता है उसको तुमको कत्ल करने में, अरे इन दोनों को पकड़ के ब्रूटल्स दोनों हैं जो इनको फौरन लटका। नाम इनका एक नाम विष्णु है यानी भगवान के नाम से, लेकिन इनका करतूत देखिए। और एक का नाम अर्जुन है लेकिन इनका करतूत देखिए। एक जो है, एक विष्णु नारायण का अवतार और एक जो है महाभारत का पात्र अर्जुन, जो सो भी नारायण का ही अवतार माना। देखिए दोनों अवतारी पुरुष किस तरीके से किस बलात्कार और हिंसा में लगे हैं। अरे इनकी खाल खींच लेनी चाहिए आपके चैनल के माध्यम से। ऐसे लोगों की खाल खींच लो और शिक्षा देने का इंतजाम करो मित्रों। और शराब की भट्टियां बंद कराओ, शराब की मदिरालय बंद कराओ हिंदुस्तान को, नहीं तो बेटी बहन नहीं मुफीज बच सकती। मैं आपको बता रहा हूं कि जितनी ही मदिरालय बढ़ती जाएगी बेटी बहनों का कत्ल और बलात्कार बढ़ता जाएगा। इसमें जो लोग हैं उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई चाहेंगे? इनको फांसी की सजा विष्णु और अर्जुन के विरुद्ध फांसी की सजा। और इस भौजी को, चूंकि मैं स्त्री के फांसी के सजा के पक्ष में नहीं हूं, मेरी PIL सुप्रीम कोर्ट में हूं, मैं कभी भी मां को फांसी के सजा पर नहीं कह सकता कि फांसी, इसलिए कि मैं भी किसी मां के गर्भ से पैदा हूं और वो भी कोई किसी की मां होगी, भौजी हो चाहे जो भी हो। लेकिन मैं उनको कहता हूं कि जेलों में उनको बंद करके उनकी पास्ट की सारी वीडियो डिस्कवर करके देखी जाए कि उनके कुकर्म कितने बड़े बड़े हैं, उनको सजा दी जाए या इन दोनों को फांसी दी जाए। जिस तरह से लगातार गोरखपुरिया भौजी पर सवाल उठ रहे हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, इन्होंने कहा कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं कि इनको फांसी दिया जाए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इनको कार्रवाई करते हुए इनको जेल में सड़ा देना चाहिए। प्रमोद गुप्ता, जय भारत।